मानसून की मेहरबानी से इस वर्ष धान की अच्छी फसल तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है। यही कारण है कि समय से इस बार धान की रोपनी हो चुकी है। किसान अब उर्वरक के लिए बाजार का रुख करने लगे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा इस वर्ष जीरो टॉलरेंस की नीति पर उर्वरक का रेट तय कर दिया गया है। किसानों को जिस भाव में उर्वरक मिलनी है उसका रेट तय कर दिया गया है, जिसके चलते इस बार जो खाद माफिया है उसमें स्पष्ट रूप से हलचल देखने को मिलती है। और यही कारण है कि कभी कभी बाज़ार में खाद की उपलब्धता कम हो जाती है। बाज़ार में खाद की उपलब्धता को लेकर दो तरह की बात आ रही है। सबसे पहले तो किसान का रेट जिस मूल्य में खाद मिलना है वो तय कर दिया गया है। खुदरा विक्रेता इस बात से मायूस है, क्योंकि उसका स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार द्वारा जो रेट तय किया गया है, थोक विक्रेता द्वारा उसे उस मूल्य में उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके चलते वे लोग आक्रोश में भी हैं। और यही कारण है कि हाल में ज़िले भर के लगभग 400 से 450 खुदरा विक्रेताओं ने एक बैठक किया और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती है, जब तक उन लोगों के दुकान तक सरकार द्वारा निर्धारित तय पर उर्वरक नहीं भेजा जाता है, तब तक वो खाद की उपलब्धता किसानों को कराने में अक्षम है। हालांकि ये भी कहा है कि जब तक उनके दुकान में खाद है किसानों को दी जाएगी, लेकिन आगे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। को सरकार का जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सरकारी दर 266 रुपया में यूरिया और 1200 रुपया में डीएपी देने के लिए अभी जिला कृषि पदाधिकारी ने हम लोगों को सख्त निर्देश दिया है, जिसका अनुपालन हम लोग कर रहे हैं। लेकिन थोक विक्रेता द्वारा हम लोगों का काफ़ी शोषण किया जा रहा है। 260 रुपया बोरा में उनके द्वारा हम लोगों के पास यूरिया भेजा जाता है। वहाँ से 3 से 4 रुपया हम लोगों को अनलोडिंग कराने में लगता है। यूरिया 264 रुपया पड़ता है। उसके बाद जीएसटी का खर्चा लगा के जोड़ते हैं तो यूरिया 266 रुपया में बेचने में हम लोग असमर्थ हैं। हम लोगों ने आज जिला कृषि पदाधिकारी को इस बात की पूर्ण रूपेण जानकारी दी है कि थोक विक्रेता द्वारा 1160 रुपया का डीएपी का कैश मेमो दिया जाता है और हम लोगों से 1185 रुपया वसूला जाता है, जो कि काफ़ी खेदजनक है और जो कि सरकार के जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसका घोर अपमान किया जा रहा है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं। अब हम लोग जिला कृषि पदाधिकारी को बहुत जल्द, जैसा हम लोगों को अगर किसान हित में अगर देखना होगा, यूरिया अगर हम लोग नहीं दे पाएंगे तो हम लोग सभी प्रखंड के जितने भी हम लोग विक्रेता हैं वो लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। कुछ जब तक हम लोगों के पॉस मशीन में उर्वरक है हम लोग उर्वरक उपलब्ध करा देंगे, उसके बाद हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। उसके चलते अब उसका केसमेमो काटिए, उसका लिखा पढ़ी काटिए, उसका ये कीजिए वो कीजिए, बिल दीजिए, नहीं देने पर कार्रवाई हो जाती है। तो हम लोग को संगठन के हमारा समस्या ये है, जो किसान का जो मूल्य तय है हम उस मूल्य पे ही किसान को सामान बेच रहे हैं, लेकिन मेरा जो मूल्य भी तय है या होना चाहिए वो हमको नहीं मिल पा रहा है। और सब जिला में फ्रेट टू रोड का जो ये तय किया गया है सरकार के द्वारा उसको 252 में या 50 में मिल रहा है, लेकिन सुपौल जिला में अभी तक यह लागू नहीं हो पाया है। हम लोगों के थोक विक्रेता के द्वारा हम लोगों को 260 रुपया गोदाम में पहुंचा के उसके बाद 3 रुपया लेबर का लगता है, उसके बाद जीएसटी है, गोदाम भाड़ा है, अन्य तरह का खर्च है। तो हम लोग 266 में कैसे बेचेंगे और कब तक बेचेंगे? फिर हम लोगों का जीवन यापन कैसे होगा? सरकार इसके लिए सोचे, फिर हम लोग आगे का धंधा। विभाग द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी अनुज्ञप्ति प्राप्त की दुकानदार निर्धारित मूल्य पर ही उर्वरक की बिक्री करेंगे। विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से यूरिया का मूल्य 266 रुपये 50 पैसा और डीएपी का मूल्य 1200 रुपया निर्धारित है।
कहीं से भी अगर इस प्रकार की कोई शिकायत आएगी तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। जिला स्तर से सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी और किसान कृषि समन्वयक को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र अंतर्गत भ्रमणशील रहकर ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी पंचायत में या किसी भी प्रखंड में उर्वरक अधिक मूल्य पर ना मिले। उपलब्धता भी कभी कभी घट जाती है, इसका क्या वजह अब है? जिले में उपलब्धता की कोई कमी नहीं है। जिले में यूरिया और DAP दोनों आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध हैं। उर्वरक के खुदरा विक्रेता स्पष्ट रूप से चेतावनी भरे लहजों में कहा है कि उन्हें अगर थोक विक्रेताओं द्वारा सरकारी दर पर उपलब्ध नहीं कराया गया उर्वरक तो वे आगे आने वाले समय में खाद का धंधा भी बंद कर सकते हैं। लिहाजा ये किसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और ऐसे समय में जब किसानों को उर्वरक की ज़रूरी है, विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से पहल करना चाहिए ताकि किसानों को समय पर समुचित सुविधा मिल सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में खुदरा विक्रेताओं का ये अल्टीमेटम कहाँ तक सिद्ध हो सकता है और उन्हें जो उर्वरक है उचित मूल्य पर मिल पाता है या नहीं। लेकिन आने वाले समय में ये सबसे बड़ी परेशानी जो है किसानों के सिर चढ़ने वाला है। कशिश के लिए सुपौल से सुभाष चंद्रा।